Kumkum Bhagya Pori February 2022 लिखित एपिसोड टेली अपडेट्स पर लिखित अपडेट। मोनिशा पुलिस स्टेशन में जसबीर का सामना करती है। उसका कॉलर पकड़कर पूछती है कि उसने उसे बेनकाब क्यों किया। वह उस पर विश्वासघात करने और आरवी और पूर्वी को करीब लाने का आरोप लगाती है। जसबीर बेफिक्र होकर कहता है कि पूर्वी ने आंसुओं में उससे विनती की थी और वह उसे पीड़ित नहीं देख सका, इसलिए उसने उसे सच बता दिया। मोनिशा तंज कसते हुए पूछती है कि क्या वह पूर्वी को आरवी के साथ देख सकता है। जसबीर दृढ़ता से कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा और जेल से बाहर आते ही उन्हें अलग कर देगा। मोनिशा हंसते हुए एक बड़ा खुलासा करती है, पूर्वी गर्भवती है। जसबीर चौंक जाता है और सच्चाई जानने की मांग करता है, जिस पर मोनिशा एक तिरछी मुस्कान के साथ पुष्टि करती है। इधर मल्होत्रा परिवार पूर्वी की देखभाल कर रहा है, जो अब 6 महीने की गर्भवती है। हरलीन बताती है कि डॉक्टर ने पूर्वी को वैष्णो देवी मंदिर जाने की अनुमति दे दी है, जिससे वह बहुत उत्साहित हो जाती है। इस बीच अरमान खुशबू को ढूंढते हुए मल्होत्रा मेंशन पहुंचता है। दादाजी बताते हैं कि वह रसोई में है, जिस पर अरमान व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। जब खुशबू उससे मिलने आती है तो वह पूछता है कि वह घर कब लौटेगी। खुशबू जवाब देती है कि वह कुछ दिनों में आ जाएगी। अरमान चिढ़कर कहता है कि वह यह सब केवल इसलिए सहन कर रहा है क्योंकि वह पूर्वी की बहन है, वरना वह उसे सबक सिखा देता। तभी आरवी वहां आता है और अरमान को चेतावनी देता है कि खुशबू को उनका पूरा समर्थन प्राप्त है। अरमान पूछता है कि परिवार मंदिर के लिए कब रवाना होगा और हरलीन बताती है कि वे अगले दिन जाने वाले हैं। बाद में अरमान खुशबू का सामना करता है और उस पर आरोप लगाता है कि उसने आरवी के परिवार को उसे अपमानित करने दिया। खुशबू इसका खंडन करती है, लेकिन अरमान बहस करता है और उसे चेतावनी देता है कि घर लौटने के बाद उसे जवाब देने की अनुमति नहीं होगी। तभी पूर्वी बीच में आ जाती है और अरमान को चुनौती देती है कि अगर उसने खुशबू पर हाथ उठाने की कोशिश की तो वह उसे जेल भिजवा देगी। खुशबू पूर्वी को वहां से ले जाती है, जिससे बहस खत्म होती है। अरमान तुरंत मोनिशा को फोन करता है और उसे बताता है कि आरवी का परिवार वैष्णो देवी जा रहा है और ये पूर्वी से छुटकारा पाने का सही मौका है। मोनिशा सहमत हो जाती है और जसबीर से मिलने जाती है, ये पूछते हुए कि क्या वह आरवी से बदला लेना चाहता है। जब जसबीर हां कहता है तो मोनिशा उसे पूर्वी को मारने के लिए उकसाती है, क्योंकि वह जानती है कि आरवी उससे कितना प्यार करता है। पहले तो जसबीर हिचकिचाता है, लेकिन मोनिशा उसे याद दिलाती है कि पूर्वी आरवी के बच्चे की मां बनने वाली है, जिससे वह तैयार हो जाता है। उसी रात पूर्वी को एक भयावह सपना आता है, जिसमें कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वह घबराकर जाग जाती है और आरवी को अपने डर के बारे में बताती है। आरवी उसे दिलासा देता है कि वह कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। अगली सुबह जब परिवार मंदिर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो वैशाली यात्रा से पहले नारियल तोड़ने के लिए लाती है। दीपिका चेतावनी देती है कि यदि नारियल एक ही वार में नहीं टूटता तो यह अपशकुन माना जाता है। हरलीन खुद इसे तोड़ने का जिम्मा लेती है, लेकिन जब वह नारियल पर वार करती है तो वह नहीं टूटता। दादी उसे अधिक सोचने से रोकने के लिए कहती है, लेकिन हरलीन इसे दुर्भाग्य का संकेत मानती है। वहीं मोनिशा बेसब्री से जसबीर के आने का इंतजार कर रही होती है और पूछती है कि वह देरी से क्यों आया। जसबीर एक बंदूक और चाकू दिखाता है और कहता है कि वह इन्हें लाने गया था, जिससे कुछ खतरनाक होने के संकेत मिलते हैं।